हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में थोड़ा सा हम डिटेल में एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि नेक्स्ट किस तरह से ये मूव कर सकते हैं, क्या प्राइजेक्शन बन रहा है। बहुत कुछ जो है आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ज्यादा वेट नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिटेल में देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 को अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पर, तो इसका जो प्राइजेक्शन चल रहा है फ्रेंड, अभी भी डाउन चल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये अपने पिछले हाई को, यानी जो इसका पिछला स्विंग है वीकली पर, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लगातार प्राइस जो है मूव कर रहा है डाउन साइड। और मेरे अकॉर्डिंग देखो 50 ईएमए में यूज करती हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस जो है 50 ईएमए भी आ चुका है। प्राइजेक्शन भी डाउन चल रहा है, तो अभी अप साइड का कोई भी व्यू जो है वो नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी जो है यहाँ पर वीक है। कितना वीक हो सकता है, किस लेवल तक जो है मूव कर सकता है, तो देखो फ्रेंड, जिस तरह से मूवमेंट चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो लेवल निकल कर आ रहा है, यहां पर हम मार्क कर लेते हैं एक बार। अगर हम मार्क करें तो यहां पर ये जो कैंडल बनी थी, ये रिजल्ट के टाइम की कैंडल है, जब इलेक्शन हुआ था उसका जो रिजल्ट था। तो ये जो कैंडल बनी है ये काफी इंपॉर्टेंट कैंडल है। इस कैंडल का लो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो प्राइस जिस तरह से मूव कर रहा है तो इस लेवल के आसपास तक प्राइस आ सकता है। और लेवल की अगर हम बात करें तो 21,280, यानी कि 21,300 अराउंड। तो ये लेवल यहाँ पर नजर आ रहा है। और प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसने क्या बनाया था, सपोर्ट। प्राइस यहां से मूव किया था, सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस यहां पर मूव किया और इस कैंडल ने फिर से लो बनाया, लेकिन अपने पिछला लो इसने ब्रेक नहीं किया। यहां से सपोर्ट बना के फिर से इसने मूव किया। तो अब जिस तरह से ये मूव कर रहा है, धीरे धीरे करके हो सकता है इस लेवल के आसपास जो है प्राइस आपको देखने को मिले। तो देखते हैं यहाँ पर आने वाले दिनों में प्राइस कितना मूव करता है डाउन साइड। अप साइड के लिए कब हम प्लान करेंगे, जब तक पिछला स्विंग ब्रेक नहीं करता है तब तक अपसाइड का कोई व्यू नहीं दिखाई दे रहा है। और एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग जो है प्राइस 50 ईएमए अबव और लास्ट स्विंग के अबव कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो, तब हम देख सकते हैं अपसाइड के लिए। अभी यहाँ पर फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पर कोई भी सिनेरियो नहीं है अपसाइड के लिए। ठीक है, तो अब हम लेकर चलते हैं चार्ट को वन डे टाइम फ्रेम पर। एक सेकेंड। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि प्राइस जो है, जो प्राइजेक्शन चल रहा है वो चल रहा है डाउन। अप साइड का कोई भी प्राइजेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, और छोटे टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं यहाँ पर कि कुछ चेंज हो रहा है या नहीं। तो छोटे टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे, वन डे टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर प्राइस जो है वो चल रहा है डाउन। यानी बड़े टाइम फ्रेम पर भी प्राइस डाउन है और छोटे टाइम फ्रेम पर भी प्राइस जो है वो डाउन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने जो लेटेस्ट में हाई बनाया था अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ से प्राइस जो है डाउन आया, और इसका जो पिछला बॉटम था यहाँ पर आकर इसने सस्टेन किया। यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, लेकिन जो है यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो गया, यानी कि इस लेवल को जो है इसने ब्रेक कर दिया है। तो अभी यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर भी कोई सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा है अपसाइड के लिए। जब तक कुछ ऐसा ना दिखाई दे तब तक अपसाइड के लिए प्लान मत करना। और अभी देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी प्राइस जो है 50 ईएमए बिलो है, और वन डे टाइम फ्रेम पर भी प्राइस जो है 50 ईएमए बिलो है। तो अभी ऐसा कुछ सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर भी। और लास्ट जो वन डे टाइम फ्रेम की जो कैंडल बनी है, अगर देखोगे तो यहाँ पर बनी है ग्रीन कैंडल, लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने आप साइड से क्या है, रिजेक्शन लिया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर प्राइस किस तरह से क्या मूवमेंट देता है। कल जो है हॉलीडे है, और थर्सडे को देखेंगे कि यहाँ पर ये किस तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ पर हम फिलहाल कुछ लेवल्स मार्क कर लेते हैं। लास्ट डे का अगर देखोगे तो हाई ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी देखोगे तो लास्ट डे का हाई ब्रेकआउट नहीं किया, और यहाँ पर आज फिर से इसने हाई बनाया है। तो जब तक पिछला हाई ब्रेक ना करे तब तक जो है हम अपसाइड के लिए प्लान नहीं कर सकते हैं, इंट्राडे में भी। तो चलो यहाँ पर फिलहाल आज का लो और हाई हमने मार्क कर लिया है। देखो तो यहाँ पर 500 का राउंड नंबर भी है। तो नेक्स्ट जो लेवल है 500 है। अगर 500 बिलो सस्टेन करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हम टारगेट एक बार देख लेते हैं, क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वन डे टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर अगर हम वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो लेवल जो निकल कर आ रहा है वो है 400 के आसपास का हडल। 400 के आसपास का जो है हडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलो अब लेकर चलते इसको एक बार अवली टाइम फ्रेम पर। तो अवली टाइम फ्रेम पर भी प्राइस जो है 50 ईएमए बिलो है। अवली टाइम फ्रेम पर भी प्राइस जो है 50 ईएमए बिलो दिखाई दे रहा है। और आज की जो कैंडल बनी है देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल बनी यहाँ पर ग्रीन, ये 9:15 की कैंडल है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है। और प्राइस जो है एक हाई बनाकर, यानी हाई भी नहीं ब्रेकआउट किया ना, यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया है, और कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करके मूव कर दिया डाउन साइड। तो लास्ट यहाँ पर ये 500 का जो राउंड नंबर है 520, अगर कुछ सस्टेन कर जाता है तो फिर
अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए जिसने यहाँ पर बाय किया हुआ है उन सबके यहाँ पर स्टॉप लॉसेस होंगे। ठीक है, तो मार्केट अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड 500 बिलो। दूसरा ये कि मार्केट जो है थर्सडे को ओपन होगा और थर्सडे को होगी निफ्टी की एक्सपायरी, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या सिनेरियो है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे तो 50 ईएमए बिलो है। तो छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पर और बड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस जो है अपसाइड के लिए दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी प्राइस जो है वो मूव कर रहा है 50 ईएमए बिलो। तो मेरे सेटअप में 50 ईएमए बिलो अगर प्राइस है तो मोमेंटम जो है वो डाउन साइड के लिए है, अप साइड के लिए बहुत रिस्की होगा। तो यहाँ पर अगर हम लेवल मार्क करें तो लास्ट यहाँ पर देखें तो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ से मूव किया और यहाँ पर फिर से क्लोजिंग इसी के आसपास दी है आकर। तो आज यहाँ पर देखें तो काफी अच्छा मूवमेंट दिया अप साइड और उसके बाद फिर से मूव कर दिया डाउन साइड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये टाइम स्पेंड कर रहा है, ये इसने एक रेंज क्रिएट कर ली है और अगर लो ब्रेक करके सस्टेन करता है तो मूवमेंट डाउन साइड, और अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो परफेक्ट जो लेवल दिखाई दे रहा है वो इस हाई के अबव, इसके अबव और 50 ईएमए अबव सस्टेन करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है अप साइड के लिए। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अप साइड यहाँ पर इसने क्या किया है, इस गैप को जो है छोड़ दिया है, अभी फिल नहीं किया है, तो इन लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हडल यहाँ पर अगर हम देखें तो 623 के आसपास का है। यहाँ पर 25 का राउंड नंबर आप लेकर चल सकते हो। अगर ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई, लास्ट डे का हाई। ठीक है, तो आज का हाई अगर ब्रेकआउट करेगा तभी यहाँ पर ये लास्ट डे का हाई, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। तो ये हमारे कुछ लेवल्स होंगे अप साइड के लिए। यहाँ पर मैं लेवल्स मार्क कर देती हूँ, प्राइस लेवल, तो जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर ये वाले हमारे पास हडल्स होंगे 670, और अगर इसको ब्रेक कर देता, सस्टेन करता है तो 720। ये टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कब मिलेंगे, जब जब प्राइस इन लेवल्स पर जो है सस्टेन करेगा। इन लेवल्स के अबव अगर ये सस्टेन करता है तो ये टारगेट हो सकता है यहाँ पर हमें अप साइड देखने को मिले। अगर ब्रेक करता है डाउन साइड, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है 500 राउंड नंबर भी। अगर प्राइस कुछ ऐसा दिखाई देता है तो फिर यहाँ पर हम डाउन साइड के लिए भी प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड आपको जो है यहाँ पर छोटे लेवल पर भी देख लेते हैं एक बार टारगेट। वैसे तो 400 जो है बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाई दे रहा है, वन डे टाइम फ्रेम पर। एक बार छोटे टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं तो बीच में हडल थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। एक सेकेंड, तो बीच में अगर हम हडल देखें तो यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो हम मार्क कर सकते हैं 460 अराउंड, 460-65 के अराउंड ये लेवल जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट हडल यहाँ पर 400 के आसपास का। ठीक है, 420, इसको अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट कर दें यहाँ पर 420, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसने क्या किया था, 15 मिनट पर अगर हम देखें तो ये सपोर्ट था। ठीक है, इस एरिया से फिर से इसने सपोर्ट लिया था। अब यहाँ पर इसने सपोर्ट ब्रेक तो किया, इसको क्या बना लिया, रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर से ब्रेकआउट किया, फिर से इसको सपोर्ट बना के मूव किया। तो ये कुछ हडल्स होंगे हमारे पास यहाँ पर, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 420, बीच में हडल क्या बनेगा 465। अगर इसको ब्रेक किया तो 420। ये कुछ टारगेट हमें अप साइड, सॉरी डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। चलिए यहाँ पर हम लेवल मार्क कर देते हैं। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 465, और नेक्स्ट यहाँ पर 420। तो ये टारगेट होंगे यहाँ पर डाउन साइड के लिए, और ये टारगेट अप साइड के लिए। बीच में ध्यान रखें, यहाँ पर कोई सेफ ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि थर्सडे है, थर्सडे को जो है मार्केट ओपन होगा और थर्सडे को है एक्सपायरी। तो 600 और ये 500 के बीच में प्राइस जो है अगर मूव करता है तो यहाँ पर परफेक्ट ट्रेड नहीं बनेगा, रिस्की होगा, प्रीमियम डीके होगा। तो बहुत सोच समझ कर आपको ट्रेड प्लान करना है। अच्छा मूवमेंट इस हाई के अबव सस्टेन करता है, 50 ईएमए अबव सस्टेन करता है तो अप साइड, और अगर 500 ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाई देता है तो डाउन साइड। क्योंकि लगातार यहाँ पर 3 से 4 कैंडल यहाँ पर रेड जो है वो बन चुकी है। तो अगर ग्रीन कैंडल एक बन जाए 15 मिनट पर और उसके बाद अगर 50 का राउंड नंबर अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर डाउन साइड के लिए हो सकता है आपको प्राइस जो है वो कंटिन्यू देखने को मिले डाउन साइड के लिए। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। और अगर आपको निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी भी 50 ईएमए बिलो है, और लास्ट इसका जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेक कर चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो रीटेस्ट भी कर दिया है और धीरे धीरे करके मूव करा डाउन साइड। फिलहाल यहाँ पर अभी इसका लास्ट लो है जो कि ब्रेक नहीं हुआ है, लास्ट स्विंग अगर ब्रेक करता है, कंटिन्यू करता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 46,200 अराउंड
ये लेवल जो है यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इस लेवल के आसपास का हो सकता है टारगेट हमें देखने को मिले। अगर हम लेवल की बात करें तो यहाँ पर प्राइजेशन के अकॉर्डिंग भी ये लेवल निकल कर आ रहा है, क्योंकि देखिए पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अप गया, इस कैंडल ने फिर से लो बनाया, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो ये हमारे लिए क्या काम कर सकता है, सपोर्ट का। तो प्राइस अगर यहाँ से मूव करता है तो ये लेवल हमारे लिए जो है सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। कौन सा लेवल होगा, 46,200 के आसपास का लेवल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए कब प्लान करना है, जब तक प्राइस 50,000 अबव और 50 EMA अबव, यानी कि जो लास्ट स्विंग है, जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक यहाँ पर अप साइड के लिए जो है प्लान नहीं कर सकते, काफी रिस्की होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर, और वन डे टाइम फ्रेम पर भी सिनेरियो हम देख लेते हैं एक बार। इसको कर देते हैं रिमूव। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने जब ये लो बनाया था, लो बनाने के बाद एक मूवमेंट दिया था यहाँ पर अपसाइड के लिए, लेकिन 50 EMA अबव सस्टेन नहीं कर पाया था। और अभी देखें तो प्राइस जो मूव करा वो करा डाउन साइड, लेकिन जो इसका ये पिछला जो सपोर्ट है फिलहाल अभी इसको ब्रेक नहीं किया है। तो अगर प्राइस यहाँ पर मूव करता है धीरे धीरे करके डाउन, तो इस सपोर्ट के आसपास तक जो है आ सकता है, और यहाँ से हो सकता है फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करे। लेकिन अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। इस लेवल के आसपास आपको देखना होगा कि यहाँ पर आकर प्राइस सपोर्ट बना रहा है या फिर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। क्योंकि निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में यहाँ पर इसने क्या किया था, लोअर लेवल पर आकर टाइम स्पेंड किया था, और स्पेंड करने के बाद उसको जो है ब्रेक कर दिया है। तो उसी तरह से सेम सिनेरियो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी पर भी नजर रखिएगा। लोअर लेवल पर आकर यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करता है और अगर ब्रेक करता है डाउन साइड, तो फिर यहाँ पर जो सेलिंग है वो कंटिन्यू जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर सपोर्ट बनाकर यहाँ से मूव करता है तो फिर से हो सकता है मूवमेंट यहाँ पर अप साइड देखने को मिले, क्योंकि 50 EMA बिलो है। अभी यहाँ पर कोई सेटअप नहीं दिखाई दे रहा है अप साइड के लिए। एटलीस्ट लास्ट स्विंग ब्रेक होना चाहिए, तभी प्लान कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बार बायर्स ने जो है ट्राई तो किया है, लेकिन प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं ले जा पाए हैं, सस्टेन ही नहीं कर पा रहा प्राइस 50 EMA अबव। अगर सस्टेन करेगा, कुछ ऐसा दिखाई देता है, तभी हम प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। तो अभी भी जो सिनेरियो चल रहा है वो क्या चल रहा है यहाँ पर, बेयरिश का। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लो मार्क कर लेते हैं इस कैंडल का, और यहाँ पर ये मंडे की कैंडल का लो, ठीक है। अब इसको हम लेकर चलते एक बार, देखते हैं अवली टाइम फ्रेम पर क्या सिनेरियो है। तो अवली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो प्राइस बोल रहा है वो बोल रहा है डाउन, क्योंकि पिछला हाई ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। यहाँ से देखें तो यहाँ पर ये कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पर तो प्राइस जो है मूव किया, लेकिन ये हाई, पिछला हाई जो है ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर डाउन आया, फिर से प्राइस अप गया, फिर से डाउन, फिर से प्राइस अप, फिर से डाउन, फिर से प्राइस अप है। जब तक पिछले हाई के अबव और यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं दिखता, तब तक हम प्लान नहीं कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 280। इसके बिलो अगर निकलता है तो यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट जो है डाउन साइड के लिए मिल सकता है, यानी कि सस्टेन करना चाहिए। अगर सस्टेन करता है तो फिर मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड के लिए आपको देखने को मिल सकता है। बीच में यहाँ पर 48,000 का राउंड नंबर है, तो अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो 48,000 के आसपास तक जो है प्राइस जो है डाउन साइड के लिए मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से क्या सिनेरियो क्रिएट करता है। फिलहाल तो यहाँ पर अभी भी प्राइस जो है वो डाउन साइड के लिए ही बोल रहा है, अप साइड का कोई सेटअप नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलो यहाँ पर फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो अवली टाइम फ्रेम पर भी हमने देख लिया है, इंट्राडे पर्पज से जो है हमारे पास जो राउंड नंबर निकल कर आ रहा है वो है 800, ठीक है। तो 50 EMA और 800 अबव अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हम प्लान करेंगे यहाँ पर अप साइड के लिए। उसके पहले हमें चाहिए प्राइजेक्शन। अब हम लेकर चलते हैं चार्ट को 15 मिनट पर, और जो है लेवल सेट करते एक बार। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने एक लो बनाया है, लो बनाने के बाद एक हाई बना दिया है। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो लेवल है, राउंड नंबर ध्यान रखिएगा 800 अबव। 800 अगर सस्टेन करता है तो फिर आगे के टारगेट आपको अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और अगर प्राइस डाउन आता है तो हमारे पास बीच में जो लेवल है 500 राउंड नंबर परफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, अगर ओपन होने के बाद डाउन आता है 500 बिलो तो फिर डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर 800 अबव अगर ये ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो अप साइड के लिए बीच में थोड़ा सा ट्रेड यहाँ पर ध्यान रखिएगा रिस्की होगा। और 500 के आसपास आकर सपोर्ट बनाता है तो फिर से ध्यान रखिएगा, प्राइजेशन के साथ जो है आप अपसाइड के लिए जो है प्लान कर सकते हो, लेकिन हाई रिस्क रहेगा। सेफ ट्रेड 800 अबव, या फिर डाउन साइड 500 बिलो अगर सस्टेन करता है तो डाउन साइड के लिए। क्योंकि देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी होनी है फ्रेंड,
थर्सडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी है और जो लेवल मैंने आपको बताया है उनको जरूर ध्यान रखिएगा। अप साइड से बैंक निफ्टी में 800 और डाउन साइड से 500, ये दो लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो आपको अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अब देखना ये है कि ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या फिर गैप डाउन। अगर गैप अप ओपन करता है अपर लेवल पर, यहाँ पर अगर सस्टेन करता है 800 अबव तो फिर अप साइड के लिए, और अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर 500 अबव सस्टेन करता है तो फिर से अप साइड के लिए जो है प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस करता है 500 से तो फिर से डाउन साइड के लिए, क्योंकि जो प्राइजेक्शन चल रहा है वो डाउन चल रहा है। ठीक है, प्राइजेक्शन यहाँ पर अप साइड का था लेकिन इसने एक हाई बना दिया, प्राइस जो है डाउन आया, डाउन आने के बाद फिर से हाई बनाकर डाउन है। तो अपना पिछला लो और इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो एक मूवमेंट जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है डाउन साइड के लिए 500 बिलो। तो देखते हैं कहाँ पर प्राइस जो है ओपन करता है, किस तरह से बिहेव करता है। फिलहाल इन दो लेवल्स को जरूर ध्यान रखिएगा, डाउन साइड से 500 और अप साइड से 800। सो फ्रेंड, ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अब तो देखते हैं थर्सडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है। अगर वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।